हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के क्लास देख रहे थे और हमारा जो क्लास हुआ था, उसमें प्रमुख जो आपके वैज्ञानिक नाम थे, उसको हम देखे थे, ठीक है? वैज्ञानिक नाम, ठीक है? तो इसमें हम क्या-क्या देखे थे, जैसे मान लीजिए आपका लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है? इस तरह से कुछ आपके फल थे, जैसे अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है? तो इस तरह के क्लास को हम जो है लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। आज हमारा जो स्टैटिक जीके का जो आपका टॉपिक होगा, ये होगा जीआई टैग, ठीक है? जीआई टैग के बारे में हम ये देखेंगे, जीआई टैग क्या होता है और जीआई टैग में किस राज्य को कितना जीआई टैग मिला है, किस राज्य को जीआई टैग अभी नहीं मिला है, जीआई टैग जो है आपका ये कब पारित हुआ था, इसके बारे में सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है एक-एक करके यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, ठीक है? नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्लास के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है? तो यहाँ पे एक-एक करके हम देख लेते हैं हमारा जो किस तरह से क्या है। देखिए, यहाँ पे जीआई टैग क्या होता है आपको देखेंगे यहाँ पे। तो जीआई टैग आपका जो होता है, ये होता है आपका कि भौगोलिक जो संकेत होते हैं, ठीक है? भौगोलिक जो संकेत है यहाँ पे जीआई टैग, ठीक है? इसको कहते हैं एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग क्या होता है, उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं, ठीक है? जीआई टैग एक सुनिश्चित करता है, ठीक है? यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उसका उपयोग करने की अनुमति है, ठीक है? तो जीआई टैग का मतलब ये होता है, जितना भी सब सारा आपका है कि आपका ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता वो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम से इसका उपयोग करने की अनुमति है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एक क्षेत्र है, मान लीजिए क्षेत्र ए है, यहाँ पे कोई भी अगर आपने यहाँ पे कोई भी फसल आप उगाते हैं, जैसे मान लीजिए धान है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका धान है या गेहूँ है, तो ये जो क्षेत्र ए है, ये इसके लिए जीआई टैग अगर मिल गया, तो ये धान और गेहूँ का जो जीआई टैग का जो इसका जो नाम होगा, वो इसी क्षेत्र के लोगों से या क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? ये विशेष करके यही होगा। तो यहाँ पे लोकप्रिय उत्पाद के नाम से ही इसकी अनुमति है, ठीक है? भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, तो जीआई टैग का मतलब यही होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो इसका अगला आपको अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं, ठीक है? ये मैंने बहुत छाट के इधर से आपको जो लिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में वर्तमान में भारत में 400 से अधिक क्या है जीआई टैग वाली वस्तुएं यहाँ पे हैं, ठीक है? 400 से अधिक जीआई टैग वाली वस्तुएं क्या है मौजूद है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है आपका जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, ठीक है? जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पादन कौन सा है? दार्जिलिंग है, ठीक है? जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय, जो 2004 में यह टैग दिया गया है, ठीक है? तो इसको भी याद रखें, ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जो आपको भारत में जीआई टैग प्राप्त करना पहला जो उत्पाद है, वो कौन सा उत्पाद था? तो चाय था, दार्जिलिंग का, ठीक है? तो ये आपका 2004 में दिया गया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। और कितने जीआई टैग हैं? 400 से अधिक जीआई टैग वाली वस्तुओं को मौजूद है। ये हुआ। अब देखिए अगला है यहाँ पे, अगला देखिए आपका जीआई टैग कब पारित किया गया था, ठीक है? ये भी इससे क्वेश्चन बनता है आपका, जीआई टैग कब पारित किया गया था। तो देखिए भारत में जो जीआई टैग था, ठीक है, दो वस्तुओं के भौगोलिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यहाँ पे 1999 द्वारा विनियमित किया गया। जीआई टैग भारतीय उत्पादों को प्रतिष्ठा और गुणवत्ता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वे उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है जहां उत्पाद उत्पादित होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जीआई टैग कब पारित किया गया था? 1999 के तहत यहाँ पे इसको पारित किया गया था, ठीक है? अब देखिए इसका जो होगा यहाँ पे अगला इसका, देखिए अगला है आपका सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है, ठीक है? सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई यहाँ पे प्रमाण पत्र मिले हैं, ठीक है? तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सर्वाधिक जीआई टैग वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है? तो उत्तराखंड को अब तक कितना मिल चुका है? 27। एक दिन में कितना मिला था इसको? 18 जीआई टैग यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है? तो ये आपके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब सारे क्वेश्चन ही हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? अब देखिए अगला कि कौन सा मंत्रालय जीआई टैग देता है, ठीक है? तो कौन सा मंत्रालय आपको जीआई टैग देता है?
तो जीआई टैग को वस्तुओं की भौगोलिक पंजीकरण जो आपका होता है संरक्षण में, तो इसको यहाँ पे होता है, कौन देता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किए जाते हैं, ठीक है। और ये 1990 के द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। ये आपका है कि कौन सा देता है और जीआई टैग कौन देता है। तो यहाँ पे फिर से इसी तरह क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन जो होता है जीआई टैग की शुरुआत की और भाग लेने वाली इस देश की टैग उपयोग करते हैं। संसद ने उत्पादन के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर 1999 अधिनियम जी पारित किया था। इसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स कहते हैं, ठीक है। जो जी होता है इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1990 इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जीआई टैग में जी होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो जीआई टैग कौन देता है आपको? ये देते हैं आपको जो यहाँ पे होते हैं विश्व व्यापार संगठन ने जीआई टैग की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। फिर है अगला कि भारत में जीआई टैग क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो उपभोक्ताओं को वांछित, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, उपभोक्ताओं को वांछित विशेषताओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में जो आपकी मदद करता है और प्रामाणिकता और आश्वासन दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीआई टैग वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनमें उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसलिए आपका भारत में जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, कि जो भी आपके जो वांछित विशेषताएं जो गुणवत्ता पर उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, तो उसको जो है प्रामाणिकता और आश्वासन दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीआई टैग वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनमें उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। जब भी कोई आप जो है यहाँ पे वस्तु अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका जो बढ़ावा देकर उसको जीआई टैग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है और एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे सम्मान देने का भी काम किया होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहला जीआई टैग उत्पाद कौन सा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए कि भारत में पहला जो है जीआई टैग उत्पाद कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतक टैग का संक्षिप्त रूप है। यह 15 दिसंबर 2003 से लागू हुआ। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय राज्य है, दार्जिलिंग चाय, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन है? दार्जिलिंग का जो आपका चाय है वो आपका है, ठीक है। 2003 में यह लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। अगला आप देखें यहाँ पे जीआई के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जीआई के क्या फायदे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। जीआई के क्या फायदे हैं, तो अपने सामान की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। जीआई स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य बढ़ाते हैं और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते हैं। जीआई द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी उत्पादक और जीआई के उत्पादन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि क्षेत्र के भीतर उत्पादकों द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। एक पंजीकृत जीआई से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो जीआई के ये आपके सारे आपके फायदे हैं, ठीक है। इसका जो पंजीकृत है तो जीआई से आप लाभ आप जो है उठा सकते हैं। ये सरकार अपने अपने तरीके से यहाँ पे लाभ देने की पूरी तरीके से जो है नियम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे लाभ। अब देखिए किस राज्य में जीआई टैग नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि जीआई टैग किस राज्य में नहीं है। तो झारखंड, झारखंड एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके नाम के आगे जीआई टैग उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला होगा हमारा, यहाँ पे देखिए कुछ हम यहाँ पे उत्पाद लिए हैं और कुछ यहाँ पे क्या क्या किए, यहाँ पे कुछ जीआई टैग जो आपके जो स्टेट वाले हैं उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे उत्पाद है और ये जीआई टैग स्टेट वाला है। तो जो अरकू कॉफी होता है ये कहाँ का है, जीआई टैग कहाँ मिला है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से आपको इरोड हल्दी, ठीक है, इरोड हल्दी जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है। ये तमिलनाडु का, इसको जो है तमिलनाडु का ये जो आपका उत्पाद है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे कर सकता है कि इरोड हल्दी कहाँ का जीआई टैग, मतलब किस राज्य का जो है आपका जो उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। फिर कहेगा कि तमिलनाडु का वो उत्पाद बताइए जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इरोड हल्दी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है सागली हल्दी महाराष्ट्र का है।
अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है, वारंगल की दरी ये तेलंगाना की, बनारस की साड़ी बनारस की है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सरसरी निगाह से इसको देखते चले जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ मदद होगी। सिल्क साड़ी कहाँ का, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। जो आपका सिल्क साड़ी है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। रसगुल्ले पश्चिम बंगाल का, दाऊ मुखोटा ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। गोविंदो भोग चावल, ठीक है, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। गोविंदो भोग चावल ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कंदमाल हल्दी ये आपका उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा। और इसकी राजधानी क्या होता है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर ये इसका राजधानी है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और इसका क्या है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, तो इसको भी याद रखेंगे, राजधानी इसकी है। इसके बाद से देखिए कंदमाल हल्दी हो गया, उसके बाद से कुर्ग अरेबिना कॉफी होगा, ये आपका कर्नाटक की है, ठीक है। टेराकोटा ये आपका गोरखपुर का है, ठीक है, गोरखपुर का है आपका। टेराकोटा ये कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है, आप सबको पता है। तो इस तरह से आपका जो है ये सब सारे कुछ यहाँ पे है। कन्याकुमारी लौंग क्या है, तमिलनाडु का, ठीक है। कन्याकुमारी जो आपका जो लौंग है ये कहाँ पर आपका कहाँ का है, सॉरी ये लौंग होगा, ठीक है, लौंग नहीं ये लौंग होगा। कन्याकुमारी लौंग यहाँ पे तमिलनाडु का। जीरा फूल चावल ये कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जीरा फूल चावल। इसके बाद से अगर देखिए काले चावल जो चाक हाव इसको कहते हैं, इस ये मणिपुर का है, ठीक है। तो ये सब सारे आपके यहाँ पे हैं। इसके बाद से इद्दू मिस्सी कपड़ा ये कहाँ का है आपका, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का है आपका इद्दू मिस्सी कपड़ा, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश का, तो ये है आपका ईटानगर, ठीक है, ईटानगर इसकी राजधानी है, ठीक है। विलो क्रिकेट बैट ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर का। गुच्ची मशरूम ये कहाँ का है आपका, जम्मू कश्मीर, गुच्ची मशरूम। नागा खीरा ये आपका नागालैंड का है। मिंडोली केला ये आपका गोवा का है। सोजत मेहंदी राजस्थान का है। जदील आम ये बिहार का है, ठीक है, इसको जर्दा आम भी कहते हैं, जदील आम, ठीक है, तो ये आपका बिहार का है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे यहाँ पे जीआई टैग हैं, आप इसको इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए कड़कनाथ मुर्गा है आपका, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का आपका, तो ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका, भोपाल, ठीक है, भोपाल। और मध्य प्रदेश के ये आपका राजधानी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है आपके मोहन यादव, श्री मोहन यादव, ठीक है, यहाँ पे श्री मोहन यादव, ठीक है, यहाँ के आपके सीएम है, ठीक है। तो भोपाल था आपका। बिहार के जो सीएम है कौन है, श्री नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है। और राजस्थान के कौन बने हैं यहाँ पे, भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा, ठीक है, ये सीएम बने हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ का क्या है, सोजत मेहंदी जो है आपका, इसको जीआई टैग मिला हुआ जो राजस्थान का, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज से क्लास अच्छा लगा होगा। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग के फायदे क्या हैं, ठीक है। एक एक करके अगर आप देखें यहाँ पे तो सब सारे जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे लेने की कोशिश किया है, ठीक है। और जो भी आपका है यहाँ पे, ठीक है, कि जीआई टैग कब पारित हुआ था, ठीक है, और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, भारत के कुल कितने जीआई टैग है, सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको इसमें हमने जो है कवर कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा जीआई टैग से रिलेटेड, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी यादों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, ठीक है।